एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में भी वो हमेशा संवेदनशील होते थे, जैसे विलास ने बताया। एक बार मुझे भी उन्होंने एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत अहम जानकारी दी। वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अभी इस मौके पर उसको बोल देना चाहता हूँ। वो जानकारी ये थी कि ये जो साईं बाबा है उसके बारे में उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जस्टिस सावंत साहब के पास। और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उनके पास थे, तो किसी को मालूम हो गया होगा, तो उनको वो उसकी जेरॉक्स कॉपी देना चाहते थे, ओरिजिनल अपने पास रखकर। तो उन्होंने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको जेरॉक्स निकालने के लिए दिया। और वो जो जस्टिस है वो साईं बाबा जी जिले में उसका मंदिर है, उसी जिले का जस्टिस है वो। इतना पर्याप्त हो गया आपको समझने के लिए कि वो कौन है। तो जेरॉक्स कॉपी बनाने के लिए दिया उसने जेरॉक्स लाकर तो नहीं दिया सावंत साहब को, बोला वो गायब हो गया, गायब कर दिया, ओरिजिनली गायब कर दिया। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता है कि ऐसा एक मामला है, एक अखबार में या एक मैगजीन में वो साईं बाबा के संदर्भ में 2-3 आर्टिकल किसी ने तो भी लिखे थे और हमने इस पर लिखा भी था। तो उसके बारे में उनसे चर्चा करने के लिए मैं गया था। तो वो चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे कि वो पेशवा, ये जो साईं बाबा है पेशवा के खानदान के लोग हैं, ऐसा वो बता रहे थे। उनका संबंध पेशवा खानदान से, और ब्राह्मणों ने ही उसको भगवान बनाया। ब्राह्मणों के अलावा और उसका प्रोपेगेंडा किसी ने नहीं किया, तो उन्होंने उसको बनाया। और अभी बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। शुरू में वो सारे ट्रस्ट में ब्राह्मण लोग थे, अभी एक भी ब्राह्मण नहीं। अगर बुना का वो जो दगड़ू हलवाई वाला गणपति ब्राह्मणों का बनाया हुआ, अभी ब्राह्मण नहीं है। सारा बहुजन समाज के लोग देख रहे कि अब तुम गधे बनो, तुमको जो अब तुम गधे बन रहे हो तो तुम ही संभालो, तुम ही करो। अब वो सारा का सारा हमारे लोग देख रहे हैं, सारा मैनेजमेंट सब कुछ उन्होंने शुरू करवाया, मगर अभी वो सारे का सारा हमारे लोग देख रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो गायब कर दिया गया। डॉक्यूमेंट के संबंध में वो बड़े संवेदनशील थे। एक डॉक्यूमेंट के बारे में अभी विलास ने आपको बताया कि वो पेशवाओं की जो नाजायज औलाद थी उसके बारे में उनके पास कोई जानकारी थी। वो जानकारी उन्होंने हमें बताई थी और कहा था कि वो ढूंढो, आपको वो आत्रेय की किसी किताब में मिलेगी। तो हमने वो ढूंढ के निकाला और फिर उसको पब्लिश किया, नहीं तो साला गायब हो जाएगा। तो हमने डॉक्यूमेंट करके रखा। तो क्योंकि ब्राह्मण लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है, तो ब्राह्मणों के जो पुराने लिखे हुए धर्म ग्रंथ है उसमें 2 चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो तुलसीदास की रामायण है, वो रामायण ओरिजिनल तो वाल्मीकि की है, मगर उसके 22 संस्करण है, यानी 22 रामायण है, अलग अलग लोगों ने लिखे कई भाषाओं में। तो एक तो अवधी भाषा में भी है, ये जो तुलसी रामायण है तुलसीदास ने लिखा, वो अवधी में है, क्योंकि ये जो लखनऊ का एरिया है उसको अवध बोलते हैं, और उसमें जो बोली जाती है उसको अवधी बोलते हैं। पटना में जो बोली जाती है, पटना ये मगध एरिया है, तो उसमें बोली जाती है तो मगही। तो वो शुद्ध भाषा में कहा जाए तो मगधी, मगर वो मगधी में उसका उच्चारण मगही कहते हैं।
तो उस तरह से वो जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखी, तो उस रामायण में उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र। तो अब क्या किया उन्होंने, ये गोरखपुर वाला वो पब्लिश करता है ढोल गवार शूद्र। ये मैंने अभियान चलाया था कि शूद्र का मतलब ओबीसी होता है, शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता है। अछूत और शूद्र में फ़र्क है। ये मैं ही पहला आदमी हूँ जिसने सारे देश भर में विस्तार से सबूतों के साथ बताया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्रों के लिए एक ग्रंथ लिखा भूव्यर्ध शूद्रा, और अछूतों के लिए अलग ग्रंथ लिखा। ये अछूत अलग है और शूद्र अलग है। तो ये अभी क्या किया वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जब मैंने शूद्र के बारे में कहा कि ये तो ओबीसी के विरोध में लिखा हुआ है, तो ब्राह्मणों को लगा अरे 52% लोग इसके विरोध में हो जाएंगे तो फिर तो भगत कौन रहेगा, भगत तो कोई रहेगा नहीं। तो जल्दी ही उन्होंने अगला एडिशन निकाला, ढोल गवार शूद्र के जगह हरिजन डाला। ढोल गवार शूद्र के जगह शूद्र निकाल दिए, हरिजन डाला। अब हमारे पास ओरिजिनल पुराना भी है शूद्र और हरिजन वाला भी है, दो एडिशन हमारे पास। अब हरिजन वाला भी एडिशन है, गोरखपुर ने पब्लिश किया, और शूद्र वाला भी एडिशन है। तो ब्राह्मण कैसे बदमाशी कर रहे हैं उसका सबूत हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है। तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं कि उनके पुराने जो धर्म ग्रंथ है उनमें जागृति फैलने की वजह से वो उसमें आज, क्योंकि उनके नियंत्रण में है वो ग्रंथ और रीप्रिंट करने का काम उनके नियंत्रण में है, तो उसको संपादन करने वाले जो लोग हैं वो उनके ही लोग हैं। तो उसमें वो संपादित करते हुए चेंज कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे पास मैंने हमारे आरसी शंकर साहब का मृत्यु हो गया, वो विलास को बताने के लिए मैंने वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक ये बुद्ध के विरोध में। अब बाद में विलास ने ढूंढ के निकाला कि ऐसे बहुत सारे 16 रेफरेंस है, मगर आरसी शंकर ने मुझे बताया था 2 संदर्भ। तो मैंने कहा वो पन्ना भेजो, तो उन्होंने वो पन्ना निकाल के जेरॉक्स करके मुझे भेजा। तो उनके पास संस्कृत में लिखा था और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी उसमें छपा था। तो जो संस्कृत में लिखा था उसमें बुद्ध शब्द पढ़ते वक्त बुद्ध शब्द दिख रहा था, ट्रांसलेशन में बुद्ध शब्द ही नहीं दिखता। तो समझ में आ रहा था कि ये लोग एक तो बदलाव भी कर रहे हैं, दूसरा ट्रांसलेशन में खबरदारी ले रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन में लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में लोगों को समझ में आएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, ट्रांसलेशन लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी अहम बातें हैं और इसकी जानकारी जो है हमें होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में सावंत साहब बहुत विजिलेंट थे, बहुत संवेदनशील थे। तो क्योंकि कोई भी आदमी संवेदनशील नहीं हो सकता, उनके पास में दृष्टि हो तो ही वो संवेदनशील हो सकता है।